हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज 26 तारीख को आज आप देख रहे हैं एनडीए 121 डे चैलेंज डे 06। मुझे लगता है आपको इस एनडीए 121 डे के चैलेंज से बहुत अच्छा आपको फायदा मिल रहा होगा। जो बच्चे अभी नए इस सेशन को ज्वाइन किए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। एनडीए 121 डे चैलेंज 1 से लेकर 5 तक का वीडियो आपको यहाँ पर लाइव मिल जाएगा, लाइव सेशंस पे। वहां पर जाकर आप देखिए और समझिए अभी तक आपने क्या पढ़ा है और उसमें कितना इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं। आपका चैलेंज खुद के साथ होना चाहिए, किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि गिरते हैं सहसवारे ही मैदानी जंग में, वो तिफ्न क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। लेकिन याद रखिएगा, गिरना नहीं है, हमें आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि हमारे लिए केवल एक ही बात है जो मायने रखती है, वो है सफलता। और उस सफलता के दौर में पहुंचने के लिए हमें कितने दिन और कितनी रातों में बहुत वर्क मेहनत करना पड़ता है। देखिए, मैं आपसे आज लाइव नहीं आ पाया हूं, फिर भी हमने आपके लिए यह सेशन तैयार करके रखा कि आपकी कॉन्टिन्यूटी ना बिगड़े। क्योंकि बच्चों, मैं आपको जानता हूं कि भाई आपने हम पे विश्वास किया, हमसे बिलीव किया, तो निश्चित तौर पर आपके विश्वासों पर हम खरा उतरेंगे। जो भी बच्चों ने अभी तक पढ़ा है, सीखा है, उसके लिए हम आपको बता दें कि ये चैलेंज लगातार चलता रहेगा। कोशिश करेंगे अगर कोई ऐसी आकस्मिक समस्या ना आ जाए तब तक। यहां पर देखिए, आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि भाई जो लोग अभी तक नहीं जानते हैं, ये चैलेंज मंडे मतलब 7 डेज अ वीक है। ये सारा चैलेंज जो है ये 7 डेज अ वीक है, 7 डेज अ वीक है। और प्लस यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं कि भैया हर मंडे, इसमें हर मंडे आपके करंट अफेयर का सेशन अब होगा। जैसे कल हमने किया था वैसे अब भी हम आगे करेंगे। तो मंडे में हम हमेशा करंट अफेयर लेके आएंगे आपके लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए। तो करंट अफेयर करेंगे। साथ ही साथ हमने बता दिया है कि भैया कि अगले फरवरी के 13 फरवरी से इसी में हम अपना सुपर 30 का टेस्ट प्रोग्राम भी लाएंगे, इसी में इंक्लूडेड होगा। और सभी के लिए केवल आपसे बहुत बड़ा शुल्क लिया जाएगा और वो शुल्क होगा इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करने का। बेटा और कुछ नहीं चाहिए हमें, आपका सिलेक्शन चाहिए, वही हमारा सबसे बड़ा शुल्क और जो है एक जो है पारिश्रमिक होगा। लेकिन कोशिश आप लोग करिए कि डेली कॉन्टिन्यूटी बनाइए। हम भी अपनी कॉन्टिन्यूटी बनाने के लिए सारे दुख दर्द, बाकी सारी चीजें, समस्याओं का सामना जो भी हो, हम प्रॉब्लम्स से नहीं डरते हैं। चाहे वो क्लास का टाइमिंग बदलना हो, चाहे आपको रिकॉर्डिंग देना हो, चाहे जैसे देना हो, हम आपके सामने आएंगे। तो भाई एक बार जय हिंद की ललकार। और जो है हम लाइक्स की बौछार के साथ शुरू करेंगे। हम आपको क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन के साथ साथ हम रखेंगे लगभग 30 सेकंड का समय आपके उत्तर के लिए। प्रश्न आएगा, 30 सेकंड का समय मिलेगा। 30 सेकंड के दौरान आप लोग अपने अपने उत्तर दीजिएगा और साथ ही साथ में अपने जो भी शीट है उसमें क्वेश्चन को नोट करिएगा। उसके बाद मैं उसका आंसर बताऊंगा और आंसर बताने के साथ साथ मैं प्रयास करूंगा उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट और जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो समझाए जाएं और जिससे आपको समझ में आ जाए और आपका समय भी ना बर्बाद हो और आपको नॉलेज भी मिले। लेकिन हर क्वेश्चन के साथ मैं 30 सेकंड शांत रहूंगा। तो ये मत सोचना कि सर आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको उत्तर देने का, सोचने का हम समय दे रहे हैं। 30 सेकंड चुटकी में बीत जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर और लेह आर कनेक्टेड बाय विच पास। देखिए हिंदी में भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे। अब आपका 30 सेकंड शुरू हो चुका है, ठीक है ना। तो श्रीनगर और लेह किन दर्रों से जुड़े हुए हैं, किस दर्रे से जुड़े हुए हैं, आपको आंसर बताना है। ए है बुर्जिल, जोजिला, बनिहाल, काराकोरम। आपके लगभग 15 सेकंड बीत चुके हैं, आप जल्दी जल्दी उत्तर बताएंगे और हम कोशिश करेंगे आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी दें अंत में। और जैसे आपका 5-7 सेकंड बचा है, देखिएगा मैं आपको बता रहा हूं, समझिएगा कि भैया हमारा जम्मू कश्मीर का मैप आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर के मैप में बहुत सारे जो है माउंटेन्स हैं। तो यहाँ पर हिमालय, ग्रेट हिमालय की तरफ में यहाँ पर देखेंगे और लद्दाख वगैरह माउंटेन रेंज है। तो यहाँ पर श्रीनगर में और लेह को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा ये लद्दाख में पड़ता है, तो याद रखिएगा ये है कौन सा आंसर, जोजिला दर्रा। तो आप लोग नोट कर लेंगे। इस तरह से बुर्जिल, बनिहाल, काराकोरम भी दर्रे इसी एरिया से जुड़े हुए हैं, इसी क्षेत्र से जुड़े हुए दर्रे हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोगों ने बढ़िया सा क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज। बहुत इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। चलिए, गुरु शिखर, शेर, जरगा, तारागढ़। आपको मैं बता दूं कि भैया आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें जितनी भी पीक्स दी गई हैं ये सारी पीक्स अरावली की ही हैं। आप लोगों को नई इंफॉर्मेशन शायद मिल रही हो, क्योंकि लाइव क्लासेस में या आपके ऑफलाइन क्लास में हमने कभी ये सब फैक्ट नहीं बताया है कि भाई ये एक फैक्ट, एक पीक तो पता है, बाकी सबका आपको नहीं पता होगा। चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं, 30 सेकंड आपके पूरे हो गए। गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है। देखिए अरावली पर्वतमाला जो है ये भारत की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। साथ ही साथ आपको पता होगा कि ओल्ड फोल्डेड माउंटेन एंड रेजिडुअल माउंटेन है, प्राचीन वलित पर्वत है और कैसा पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, यानी रेजिडुअल माउंटेन है। यह भी आपको पता होगा। आपको पता होगा अरावली गुजरात, राजस्थान, गुजरात के खेर ब्रह्म से दिल्ली तक फैला हुआ है। गुजरात, राजस्थान में ज्यादा एरिया है, राजस्थान से लेकर पंजाब, नहीं सॉरी, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। जो लोग भी नए बच्चे होंगे उनको मैं बता दूं कि ऑनलाइन कैरियर वेल ऐप पर और ऑफलाइन द कोच डिफेंस एकेडमी पर हमारी क्लासेस चल रही हैं। आप लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए यहां पर देखिए इसका हाईएस्ट पीक जो है, ये हाईएस्ट पीक जो है आपको अब इसमें सर्च करके बताना है, बाद में मैं कमेंट में देख लूंगा। आपको सर्च करके ये बताना है कि भैया जो गुजरात में कहां से शुरू होता है, गुजरात के किस स्थान से। मैंने अभी बोला है थोड़ी देर पहले कि गुजरात के किस प्लेस से ये अरावली शुरू होती है, ठीक है ना। इसका हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, गुरु शिखर है और ये 1722 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है, 1722 मीटर्स, 1722 मीटर ऊंचा ये पर्वत चोटी है। यहां पर यह भी याद रखना है ये माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू के पास में है, सिरोही जिले में, और ये राजस्थान में है। बात समझ में आ गई होगी सभी को। इसकी अरावली की एक फेमस पहाड़ी है दिल्ली में, आपको पता है राष्ट्रपति भवन, फेमस पहाड़ी है जिसको कहते हैं रायसीना पहाड़ी। ये देखिए ये कौन सी पहाड़ी है, रायसीना पहाड़ी। इसी तरह के फैक्ट्स फिगर्स आपको हर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और आपका पूरा संपूर्ण जो है यहां पर क्या होगा, रिवीजन होगा। मजा आएगा भाई, मजा आएगा। चलिए ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब एक क्वेश्चन आ गया, पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स। देखिए पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर है। आपका 30 सेकंड शुरू हो चुका है, ऑलरेडी 5 सेकंड जा चुके हैं, आंसर करते रहिए। पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स, यानी पोर्ट ब्लेयर
निम्नलिखित में से किस द्वीप पर है? साउथ अंडमान, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लिटिल अंडमान। चलिए इसके साथ मैं आपको कुछ बताऊंगा बातें, आप समझ पे आएंगे और आपका समय खत्म हो गया है। इट्स ऑन साउथ अंडमान। देखिए मैं आपको बहुत प्यारी सी बात बताऊंगा कि भैया जो अंडमान निकोबार के आइलैंड्स हैं, दिख रहा होगा आई थिंक, अंडमान निकोबार के आइलैंड्स जो हैं, इसके लिए मैं बड़े प्यार से पढ़ाता हूं। अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, ये हमने बना दिया क्या, 10 डिग्री चैनल। और ऊपर में अंडमान, नॉर्थ में जो है कौन सा हमने बताया, अंडमान आइलैंड, और इधर निकोबार आइलैंड। अंडमान के जो आइलैंड्स हैं, अंडमान के आइलैंड्स मैंने क्या बताया था, NMSL, और यहां पर CNNCLG। जो लोगों को ये कोड पता है उनको समझ में आ गया होगा कि सर क्या बता रहे हैं, क्लियर है ना। NMSL CNNCLG तो अंडमान के नॉर्थ अंडमान है, फिर मिडिल अंडमान है, फिर साउथ अंडमान है, और फिर लिटिल अंडमान है। इसी साउथ अंडमान में हमारा पोर्ट ब्लेयर है। यहां पर देखिए साउथ और पोर्ट ब्लेयर में कौन सी लेक, कौन सी मतलब जेल है, सेलुलर जेल है, सही पहचाने आप, ये सेलुलर जेल है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, यहां से ये साउथ और लिटिल अंडमान के बीच में, यहां पर साउथ और लिटिल अंडमान के बीच में यहां पर है एक पैसेज जो हमने एक दिन आपको क्लास में पूछा था, डंकन पैसेज, इसी चैलेंज क्लास में, ठीक है ना। अब यहां पर ये जो है इसको भी ध्यान देना है, ये क्या है, कार निकोबार। और जो अगला बता रहा हूं ये बहुत जगह मिलेगा ही नहीं, क्या है इसका भाई नाम, ये है नॉन कोरॉय, नॉन कोरॉय, और ये है लिटिल निकोबार, और ये है ग्रेट निकोबार। इंदिरा पॉइंट इसी में है, ग्रेट निकोबार इसी में इंदिरा पॉइंट है। इसके बाद ग्रेट चैनल आ जाता है, और फिर ग्रेट चैनल के बाद इंडोनेशिया का एरिया आ जाता है, और यहां पर है कोको चैनल, और कोको चैनल के बाद कौन सा देश का एरिया आ जाता है, म्यांमार का। याद रखिएगा मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान सबसे बड़ा आइलैंड है इंडिया का, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया। देखिए कितने प्यार से हमने 1-2 मिनट लिया, और इसी साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है। यहां पर क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। यहां पर देखिएगा ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है ना। इसके अलावा अंडमान और निकोबार के कुछ ट्राइब्स भी आपको याद रखना है। अंडमान और निकोबार के ट्राइब्स बहुत निग्रेटो प्रजाति की हैं, निग्रेटो रेस की हैं। ट्राइब्स में ओंगे, जारवा, शोम्पेन, देखेंगे क्या है, ओंगे, जारवा, शोम्पेन, सबसे खतरनाक जनजाति सेंटनली, सेंटनलीज है ना, अंडमानी और निकोबारी, ठीक है ना। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, रेगुलर क्लास में देखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे। अभी मैंने थोड़ा बहुत आपको रिवाइज कराने का प्रयास किया है। तो बच्चों आप लोग जल्दी जल्दी एक बार बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। क्या आगे भी इस तरह का हम कुछ प्रयास कर सकते हैं, जबकि हमारे पास समय ना हो या किसी भी तरह से हमारी व्यस्तता हो, तो आपके लिए ऐसे रिकॉर्डेड सेशंस डाले जाएं तो आप लगे रहेंगे। हाँ, क्लास छोड़ के मत जाइएगा। अब चलिए अगला फिजिकल का एक और क्वेश्चन आता है, बेसाल्टिक लावा इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। देखिए अगर हम बात करते हैं हमारे दक्षिण भारत में, जो है दक्षिण भारत का जो एरिया है वहां पर मिलता है, तो इंडो गैंगेटिक प्लेन तो होगा ही नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में भी नहीं है, हिमालय का हिस्सा ही है, और हिमालय भी नहीं। यहां क्लियर सा बात है, ट्रैप का मतलब होता है बेसाल्टिक लावा से बना पठार। तो यहां पर आपको मैंने समय भी नहीं दिया और फिर भी आंसर मिल गया, डेक्कन ट्रैप। ट्रैप मतलब होता ही है बेसाल्टिक लावा से बना हुआ पठार। ज्वालामुखी लावा से बने हुए पठारों को ट्रैप कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा वोल्केनिक लावा प्लेटू है, क्लियर है ना। याद रखने, बेसाल्टिक लावा से बना हुआ पठार
आपको डेक्कन ट्रैप में मिलेगा। और दक्कन का पठार, इसीलिए यहां की दक्कन के पठार की मिट्टी कैसी है? काली मिट्टी है। दक्कन के पठार की मिट्टी कैसी है? इट्स ब्लैक सॉइल। और काली मिट्टी में जो है कॉटन का उपज ज्यादा होता है। इस बार क्वेश्चन भी आया था। चलिए अगले क्वेश्चन। अब देखिए आइलैंड्स पर एक बढ़िया क्वेश्चन और आ गया। विच इज द साउदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया इन अरेबियन सी? आप लोग आंसर बताएं। इसके लिए आपको मिलेंगे 30 सेकंड, जल्दी जल्दी आंसर करिए। मैं तुरंत समय देख लेता हूं कि कितने समय पर मैंने शुरू किया और कितने समय पर आंसर आपका आना शुरू हुआ। अरब सागर में भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? देखिए मिनिकोय, मालदीव, अमीनी दीवी और अगाती। चले बस 3 सेकंड बचे हैं, समय समाप्त। देखिएगा ये मालदीव तो भारत का है ही नहीं। अगर हम अरब सागर की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको पता होगा इधर की बात हो रही है। यहां पर जो आइलैंड्स हैं, यहां पर जो आइलैंड्स हैं केरल के आसपास, ठीक है ना, तो यहां पर एक आइलैंड थोड़ा सा दूर हटके है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? इसका नाम है मिनिकोय। भाई मिनिकोय भारत का सबसे दक्षिण वाला आइलैंड है। भारत का सबसे दक्षिण वाला आइलैंड जो है वो है इधर में, दैट इज साउथ अंडमान, मतलब ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार भारत का सबसे दक्षिण का आइलैंड है, लेकिन यहां पर अरेबियन सी में इसका नाम होगा मिनिकोय। मिनिकोय और लक्षद्वीप के मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स किससे अलग होते हैं? यहां पर जो ये लाइन बनाया मैंने, ये कौन से चैनल को इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट किया जा रहा है 9 डिग्री चैनल को। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के मेन ग्रुप और मिनिकोय को ज्योग्राफिकली अलग करती है, बट दे आर पॉलिटिकली पार्ट ऑफ लक्षद्वीप। क्लियर है ना? अब एक क्वेश्चन आपसे एक और आ गया। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई एक और क्वेश्चन है, यहां पर व्हाइट यूज करते हैं, लक्षद्वीप के से रिलेटेड, लक्षद्वीप के हाई कोर्ट को कहां पर पाया जाएगा? यानी कि हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट, किस हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार लक्षद्वीप के लिए नियत है, निर्धारित है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई लक्षद्वीप के लिए क्षेत्राधिकार कहां का मिलता है, लक्षद्वीप के हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन, यानी कि कौन से हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन लक्षद्वीप के लिए है, तो इसके लिए आंसर आपके लिए देखिएगा, एक है पंजिम हाई कोर्ट, पंजिम हाई कोर्ट, एचसी हाई कोर्ट। बी है कोचीन हाई कोर्ट। सी है चेन्नई हाई कोर्ट। और डी ऑप्शन में हमने दिया है आपके लिए एर्नाकुलम हाई कोर्ट। एर्नाकुलम हाई कोर्ट। गूगल का प्रयोग मत करना, नहीं तो आप गूगल ही रह जाओगे। तो आपको मैंने 3-4 ऑप्शन दे दिए हैं। तो यहां पर देखिए जो केरल में उच्च न्यायालय है उसका है ठिकाना यहां पर एर्नाकुलम हाई कोर्ट। तो ये कोचीन हाई कोर्ट नहीं, कोचीन में है लेकिन उसका नाम है एर्नाकुलम। कोचीन एर्नाकुलम सब एक ही साथ हैं, कोची फोर्ट अगु सब एक ही साथ है, लेकिन फिर भी आपको अलग अलग याद रखना है, ठीक है ना। अब चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट। 30 सेकंड आपका समय शुरू हो चुका है। NH44 is the longest national highway of India. Atal Tunnel, the longest road tunnel, is part of NH44. ये क्वेश्चन मैं अपने बच्चों को एक बार करा भी चुका हूं। चले 10 सेकंड बचे हैं। Only 10 seconds remaining. Only 10 seconds remaining. वेरी गुड। लास्ट 3, 2, 1 खत्म। देखिएगा NH44 जो है ये लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया है। बहुत सारी जगहों पर आपको बताया जाएगा कि NH27 हो गया, बेटा वो छोटा है,
मतलब कुछ लोग अलग करने की चाहत में गलत करते हैं। अलग नहीं करना है, गलत नहीं करना है। अटल टनल नेशनल हाईवे का 444 का पार्ट है ही नहीं। अटल टनल और लॉन्गेस्ट रोड टनल तो है ही नहीं। सबसे लंबी सड़क सुरंग पता है? भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग हमारे बच्चे बताएंगे, एसपी मुखर्जी टनल। जो लोग अभी हाल ही में ज्वाइन किए हैं सेशन को, लेट से देरी से ज्वाइन किए हैं, उनको मैं ज्ञापित कर दूं कि आज का सेशन आपके लिए रिकॉर्डेड चल रहा है। इसलिए ये मत सोचिएगा कि सर आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे हैं। आपके प्रश्नों का अगर कोई ऐसा कुछ होता है तो कमेंट सेक्शन में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। यानी कि पहला आंसर सही है, दूसरा गलत है। ओनली वन, ये ए आंसर आपके क्वेश्चन का बन गया। आंसर कौन सा बन गया? ए बन गया। ठीक है ना। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आने लगे हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आज के सेशन में कुछ क्लाइमेट के क्वेश्चंस भी बनेंगे। चेरी ब्लॉसम रेनफॉल हैपेंस इन केरला एंड मैंगो शावर इज कॉज्ड बाय रिट्रीटिंग मॉनसून। देखिए, जब ये हम बात करते हैं चेरी ब्लॉसम या मैंगो शावर, ये सब क्या है और कैसे हैं बताएंगे। पहले आप बताइए, आंसर बताइए। आपका 10 सेकंड हो चुका है, 20 सेकंड और बच्चे हैं, 15, ओनली 10 सेकेंड्स रिमेनिंग। आप देखिए, जल्दी जल्दी आंसर करें। डन। देखिए, मैं आपको बता दूं, चेरी ब्लॉसम जो होता है केरल में नहीं होता है। चेरी ब्लॉसम होता है कर्नाटक में, और मैंगो शावर पूरे भारत में होता है जहां पर भी आम को फायदा होता है। ये सारा चेरी ब्लॉसम, मैंगो शावर या नॉर्वेस्टर या फिर काल बैसाखी या फिर आप कहें कि बोडो चिल्ला, ये सब प्री मॉनसून है। इनका मॉनसून से रिलेटेड है ही नहीं कोई, यानी ये क्या है? प्री मॉनसून। ऐसे आपको प्रॉब्लम होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन। तो इसका मतलब इसमें से कोई भी सही नहीं है। पहला और दूसरा दोनों ही गलत हो गए। क्लियर? पहला और दूसरा दोनों गलत हो गए। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में होता है और इसको ब्लॉसम शावर भी कहते हैं। ये कॉफी की फसल के लिए फायदेमंद होती है। मैंगो शावर ये भी प्री मॉनसून से रिलेटेड है, इट्स नॉट रिट्रीटिंग मॉनसून। ये दोनों कौन से मंथ में होती हैं? ये होते हैं मॉनसून से पहले, जब कोई मॉनसून एक्टिव नहीं होता है, अप्रैल और मई के महीनों में। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। आपका समय शुरू हो चुका है क्वेश्चन आने के साथ ही। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, अटाकामा, गोबी, सहारा, कालाहारी। कुछ बच्चे यहां पर होंगे जो ऑफलाइन वाले होंगे, उनको पता होगा कि अभी हाल ही में मतलब लास्ट वीक में हमने 2-3 क्लासेस पहले ये सारी डेजर्ट्स का लिस्ट कराया है। तो यहां पर देखिएगा, उस समय भी बताया गया था अटाकामा। अटाकामा कौन से कॉन्टिनेंट में है? साउथ अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका का ये है। अटाकामा डेजर्ट की जब बात करते हैं तो अटाकामा डेजर्ट में ही एक प्लेस है एरिका। कौन सा प्लेस है? एरिका। ये वर्ल्ड का ड्राइएस्ट प्लेस है, वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट प्लेस का संज्ञा इसको दिया गया है। विश्व का शुष्कतम स्थान, यानी कि विश्व में सबसे ड्राई प्लेस है, यहां से ज्यादा ड्राई कोई और नहीं है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, एनडीए 2020 का क्वेश्चन, द ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून इन इंडिया एक्सटेंड्स फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ। आंसर करिए, फिर हम इस पर कुछ चर्चा करते हैं और बताते हैं आपको। ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून इन इंडिया कितने पीरियड के लिए चलती है? देखिए, ये रिकॉर्डेड सेशन जो होंगे ये मतलब बहुत कभी कभी होंगे। अब कभी कभी का मतलब यह है कि या तो दो तरीका हो सकता है, या तो क्लास उस दिन ऑफ किया जाए या तो रिकॉर्डेड डालने का प्रयास किया जाए। आप अगर कमेंट में बताइएगा कि भाई
रिकॉर्डेड सेशन में कुछ टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाए क्वेश्चन की बजाय तो वो भी चलेगा। लेकिन देखिए मॉनसून होता है वो टॉपिक, या मैं देखूंगा जो होगा उसके अकॉर्डिंग। अभी तो पहला दिन है, प्रयोग है, तो उसके बाद देखेंगे। देखिए मॉनसून जो है आपको पता होगा 1 जून से लेकर जून जुलाई अगस्त सितंबर कहते हैं ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो कभी इससे बाहर नहीं जाएगा, यानी 120 दिन आपको पकड़ के रखना है। तो अब मैक्सिमम टू मैक्स 120 दिन होता है, बाकी सारे ऑप्शन खत्म। तो यहां याद रखिएगा क्वेश्चन ने हिंट दिया कि आंसर करके दिखाओ, बच्चों ने गलत भी किया। तो यहां पर 80 से 140 नहीं करना है, 120 से ऊपर जाने ही नहीं देना है, 100 से 120, क्योंकि यहां पर औसत अवधि पूछा है। चलिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये देखिए एनडीए 2017 का क्वेश्चन है, और ये पहले बहुत फेवरेट क्वेश्चंस में था यूपीएससी के। तो बताइए विश्व मौसम विज्ञान संगठन, मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो याद रखेंगे विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? जल्दी जल्दी आंसर करिए, हम आपके लिए। देखिए वॉशिंगटन नहीं है, जिनेवा, मॉस्को, लंदन में हो सकता है। आंसर जिन्होंने बनाया जिनेवा, उनका सही है। सभी लोग बताइए, जिनेवा लगाया ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपका ये आंसर। चले जिनेवा विश्व मौसम विज्ञान संगठन का है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द इंडियन मॉनसून, भारतीय मॉनसून को प्रभावित नहीं करता है। तो भारतीय मॉनसून को प्रभावित ना करने वाला जो फैक्टर है उसका क्वेश्चन आंसर बताना है। अल नीनो, जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार या गल्फ स्ट्रीम। एक जेट स्ट्रीम है, एक गल्फ स्ट्रीम है, कंफ्यूज करने के लिए दोनों डाले जाते हैं। चलिए 10 सेकेंड और बचे हैं, जल्दी जल्दी उत्तर बताइए। अल नीनो, जेट स्ट्रीम या तिब्बत का पठार या गल्फ स्ट्रीम? बेहतर बेहतर बेहतर। देखिएगा भारतीय मॉनसून को प्रभावित नहीं करता है, वो देखिएगा अल नीनो प्रभावित करता है, पढ़ा है अपने, जेट स्ट्रीम से भी थोड़ा बहुत है, तिब्बत के पठार की गर्मी से मॉनसून अट्रैक्ट होता है। तो यहां पर जो है गल्फ स्ट्रीम, याद रखिए एक जलधारा है जो अटलांटिक महासागर में है, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। यहां पर पश्चिमी विक्षोभ आ जाता है तो वो होता है, लैटिट्यूड आ जाता है वो भी होता है, बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ यहां से मिलेगा। बट डी आंसर आपका यहां पर सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, और बेहतरीन क्वेश्चन। चले इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द साउथ वेस्ट मॉनसून, भाई दक्षिण पश्चिम मॉनसून, आपको बता दूं कि भाई इसका आंसर पहले बता दो, फिर मैं अगले इसके डिटेल डिस्कशन पर जाते हैं। जल्दी 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 जल्दी, समय समाप्ति की ओर हो रहा है। साउथ वेस्ट मॉनसून तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा या केरला, सबसे पहले किस एरिया में प्रवेश करता है? देखिएगा यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको बता रहा हूं भारत में जो मॉनसून होता है, मॉनसून जो है दो तरह का होता है, एक समर वाला एक विंटर वाला, ऐसे ही पढ़ाया था ना। तो साउथ वेस्ट मॉनसून और एक नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, ये होता है जून से लेकर सितंबर तक, और ये होता है अक्टूबर से फरवरी तक। तो ये साउथ वेस्ट मॉनसून इधर से एंट्री मारता है, तो सबसे साउथ में कौन आता है? इट्स केरला। और केरला में किस तारीख को एंट्री करता है? 1 जून को एंट्री मारता है। और जिस साल भी ये 1 जून के पहले आएगा उस साल ये बोला जाएगा कि पहले आया, और अगर 1 जून के बाद में आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि मॉनसून भारत में लेट अराइवल हुआ, लेकिन दक्षिण पश्चिम मॉनसून आया। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए ये इसका उल्टा आ गया यहां पर। विच स्टेट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल इन द विंटर सीजन, सर्दियों में बारिश किस राज्य में होती है? शीतकाल की बारिश। चलिए 5 सेकंड बीत चुके हैं, 25 सेकंड और फिर से आगे बढ़ेंगे। भारत के किस राज्य में शीतकाल में वर्षा होती है? और शीतकाल का वर्षा मतलब क्या होता है, इसको हम कर सकते हैं, इसका मतलब पॉइंट बना सकते हैं कि भाई ये रिट्रीटिंग मॉनसून से होती है। समय खत्म हो गया है, मैं अब आंसर बताने जा रहा हूं, यानी कि
रिट्रीटिंग मॉनसून से बारिश होती है। और रिट्रीटिंग मॉनसून से कब बारिश होती है, कहां पर बारिश होती है? केरला नहीं, इट्स तमिलनाडु। और ये रिट्रीटिंग मॉनसून जो है ये है, यहां पर पूरे भारत में बारिश होती है और यहां पर तमिलनाडु में बारिश होती है। यहां पर तमिलनाडु में बारिश होती है विंटर्स में। अभी आपने देखा होगा तमिलनाडु चेन्नई में, हालांकि वो चक्रवात की वजह से है, लेकिन चेन्नई, तमिलनाडु और उस एरिया में पूर्वी तटीय क्षेत्रों में ये अभी विंटर्स में ज्यादा बारिश होगी, दिसंबर जनवरी में। और पूरे भारत में समर में ज्यादा बारिश होती है। ये क्लियर आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, चलिए ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन हमने पढ़ाया हुआ है बहुत बेहतरीन तरीके से। अभी भी आप गलत कर दें तो मैं क्या बताऊं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, करेक्ट बताना है। मतलब लेह इज द ड्राइस्ट प्लेस इन इंडिया एंड मौसिनराम इज द ड्राइस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। मैंने बारिश का पैरामीटर सारा लिखा दिया था ना। डेजर्ट 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है तो कहा जाता है। देखिएगा, अगर हम रेनफॉल की बात करते हैं, बारिश में सबसे ज्यादा बारिश होती है, याद रखना, मौसिनराम में। मौसिनराम में जो है, मौसिनराम का प्लेस जो है, यहां पर इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में भी सबसे ज्यादा बारिश होती है। और अभी मैंने बताया मिनिमम बारिश जो होती है इंडिया में आपको लिखना है लेह, और वर्ल्ड में लिखना है एरिका। जो भी नए बच्चे हैं नोट करते रहिएगा। और ये एरिका वाला थोड़ी देर पढ़ाया था। लेह जो है ड्राइस्ट प्लेस है, लेह जो ड्राइस्ट प्लेस है इंडिया का सही है, लेकिन मौसिनराम वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड है। यानी कि दूसरा आंसर गलत हो गया। आंसर क्या बन गया? ए। इसका आंसर क्या बन गया? ए बन गया। ठीक है ना। क्वेश्चन मजेदार है भाई। क्वेश्चन और भी अच्छे बनेंगे, कुछ नए क्वेश्चन बनाए जाएंगे सुपर 30 में। लेकिन फिलहाल आप लोग सपोर्ट जारी रखिएगा। हमारा सपोर्ट सिस्टम आप ही हो, हमारी सांसें आपसे चलती हैं। जैसे होता है ना, एक सिक पर्सन हॉस्पिटल होता है, ऑक्सीजन मास्क, आप लोग हमारे ऑक्सीजन मास्क हैं। तो इस सेशन को सपोर्ट करिएगा। देखिएगा, अभी मैंने बताया था नॉर्वेस्टर कर्नाटक में है, चेरी ब्लॉसम जो है यहां कहां पर है, सॉरी नॉर्वेस्टर आ गया। नॉर्वेस्टर ये तो कहां पर होगा? बंगाल एरिया में, वेस्ट बंगाल। और चेरी ब्लॉसम होगा ये कर्नाटक में। तो इसमें हम इतना ही बताएंगे, यानी कि कोई भी सही नहीं है। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, अगर रिपीटेशन होगा तो रोक देंगे। चलिए, हाँ एक और है। चलिए, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज करेक्ट। कथनों पर विचार करके बताना है सही कौन सा है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एंड एवरेज टेम्परेचर ऑफ इंडिया। एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एंड एवरेज टेम्परेचर ऑफ इंडिया बताना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही का चयन करिए। पृथ्वी का औसत तापमान और भारत का औसत तापमान कितना है? ठीक है ना। पृथ्वी का औसत तापमान और भारत का औसत तापमान कितना है? चलिए, समय समाप्त हुआ। देखिए, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज 15 डिग्री सेल्सियस। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस है। और इंडिया का एवरेज टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए इंडिया की क्लाइमेट कैसी है? क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज कैसी है? ट्रॉपिकल, गर्म है। और इसका रीजन आपको पता है, लोकेशन ऑफ इंडिया एंड द प्रेजेंस ऑफ हिमालय। भारत का लोकेशन और हिमालय की अवस्थिति, ये है। दोनों स्टेटमेंट हैं उल्टे, हेर फेर। बहुत सारे बच्चे मेरे ट्रिक्स को, टैक्टिक्स को समझने लगे हैं। हमारे लिए पता है, आज से 2-3 साल पहले जब मैं क्लास लेता था किसी जगह पे, तो वहां पर बच्चे कहते थे कि सर के क्वेश्चन में सी आंसर हो ही नहीं सकता है, सी पूरी तरह से बेवफा है, ऐसा बोलते थे बच्चे। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है, बदलाव प्रकृति का नियम है। कभी भी ऐसा ड्रास्टिक चेंज कर देता हूं कि सबको हवा भी नहीं लगती है और प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए जो है हम अपने ऑप्शंस को
कभी भी एक परफेक्ट परमानेंट नहीं रखते हैं, कभी भी कुछ भी चेंज होता रहता है। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा। यहां पर मैं आपको बता दूं, चूंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है तो अब इतना ज्यादा हम नहीं कर रहे, प्रयोग किया है हमने। आप लोग बताइएगा रिकॉर्डेड सेशन में टॉपिक के बारे में कुछ डिस्कशन करना है या फिर ऐसे ही जो हम आपके लिए क्वेश्चंस पढ़ाएं वो चल जाएगा। अगर हफ्ते में 10 दिन में एक आध बार ऐसा होता है कुछ, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करिएगा हमें। अगर कहीं कुछ ऐसा नहीं होता है तो ठीक है ना, प्रॉब्लम नहीं होगी, हम आपके साथ हमेशा लगे रहेंगे। द कोस्ट डिफेंस एकेडमी में आपको एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, एक्सवाई, नेवी या कोस्ट गार्ड, जितने भी डिफेंस के एग्जाम्स की तैयारी होती है बेस्ट तरीके से आपको यहां पर कराई जाती है। इसके साथ साथ ही हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। फिलहाल करियर विल ऐप है, वहां पर हमारा क्लासेस चल भी रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए नए बैचेस अनाउंस किए जाएंगे, ऑनलाइन के लिए भी नए बैचेस अनाउंस किए जाएंगे। सभी बैचेस में आप आना चाहें तो अभी भी विंडो ओपन है, आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान की सेना।